स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो 11 और 12 के लिए रहेगा। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। 11 which term of the arithmetic progressions 3, 15, 27 और 39 आपका दे रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो विल बी 132 मोर देन, यानी आपका जो 54 जो टर्म आएगा उससे आपका कितना अधिक है 132 यानी 132। तो देखिए आपको देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म दिया है वो आपका है 3, 15, 27 और ये आपका दिया है 29। तो देखिए आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना, यानी आपका 3। देखिए डी निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इस टर्म में से दूसरे टर्म को फर्स्ट टर्म से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आपको करना क्या होगा, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो आपका जो डी मिलेगा वो कितना मिलेगा 12। अब आपको डी मिल गया तो आपको निकालना क्या है, देखिए 54th टर्म निकालना है। तो देखिए A4 इक्वल टू A प्लस A 54th टर्म का A प्लस ये हो जाएगा आपका 53D, देखा 54 यहाँ पे 53। देखिए आपका A कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 3 दिया है प्लस 53, डिफरेंस आपका दे रखा है कितना 12। तो देखिए 3 प्लस 5 3 जा 36, 3 12 5 जा 60, 60 और 3 60। देखिए जो आपका A54 मिलेगा वो है आपका 639। अब देखिए आपको समझने की जरूरत है कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म से आपका कितना मोर है 132। तो आपको जब A जो आपका नया होगा वो आपका कितना है 639 प्लस 132 इक्वल। अब देखिए A54 क्या मिलेगा आपको 771। आपका कितना आएगा 771, 9 to 11 पर 3 3 6 और 7। आपका A54 कितना मिला 771। अब ये पूछ रहा है ये 771 किस नंबर पे यानी कौन से नंबर पे है। तो आपको देखिए करना क्या होगा, ये nth टर्म का फार्मूला लगा देते हैं। देखिए nth जो टर्म का फार्मूला है वो n की जगह पे क्या है an इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूला में an आपका दे रखा है कितना 700, सॉरी पहले आप लिख दे A54 इक्वल टू a की जगह पे क्या रखना है 3 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे क्या रखना है 12। तो A54 771 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 12। तो देखिए 771 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी यानी 12। तो जब इसको लोग सॉल्व करेंगे 768 इक्वल टू n माइनस 1। अब इस 12 को हम इससे कर देते हैं क्या डिवाइड। तो देखिए 12 का 1 से करते हैं तो 12 6 जा 42 और 12 4 जा 48। तो आपका जो n माइनस 1 मिलेगा वो है क्या 64, यहाँ पे हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो आपको मिलेगा क्या n इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65, यानी जो आपका 771 जो नंबर है वो आपका किस नंबर पे है 65 है। चलिए आपका नंबर जो 12 है, टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैव द कॉमन डिफरेंस, यानी दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पास कॉमन डिफरेंस यानी दोनों का डिफरेंस क्या है एक ही है। फिर दिया है क्या द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, यानी 100th जो टर्म है उसका कितना दिया है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स का पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात हम इसको लिखते क्या है लेट,
द A1 फर्स्ट टर्म इज 1 A1 फर्स्ट टर्म A1 एंड जो सेकेंड टर्म होगा ठीक है, जो सेकेंड टर्म होगा वो A2, लेकिन गिवन दिया क्या है आपका, जो D1 होगा वो D2 इक्वल है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं D। अब करते क्या है, देखिए पहली जब टर्म लेंगे तो उसका हमारा जो होगा वो 800 का A1 प्लस ये हो जाएगा आपका 99D। उसी प्रकार से दूसरा भी 100th टर्म का, यानी A1 के लिए है और ये तुम्हारा आपका A2 के लिए है। तो देखिए जब इसको हम लोग करेंगे तो A2 प्लस ये हो जाएगा 99D। ओके, क्योंकि हमारा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं D, ठीक है, लेकिन A1 और A2 हमारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में है। तो अब चलिए इसको हम करते क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। तो देखिए आप करेंगे क्या A1 माइनस A2, ठीक है। अब A1 आपको कितना दिया है A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 100, तो आप 100 लिख दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करें हैं, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू 100। तो ये देखिए इससे कट गया, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या हो गया 100, ठीक है। अब चलिए 1000th टर्म के लिए चलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, उसी प्रकार से ये भी चलते हैं। पहले जो टर्म के लिए A1000 जो टर्म लेंगे वो A प्लस 999D। उसी प्रकार से A सेकेंड के लिए दूसरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा A1000 इक्वल टू A2 प्लस 999D। अब इसका भी क्या 8000 डिफरेंस बिटवीन देखिए डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स ऑफ दीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए आपका जो डिफरेंस बिटवीन 100,000 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया क्या है आपका, देखिए A1 प्लस 999D, ठीक है, फिर माइनस A2 प्लस 999D। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करते तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 999D। तो देखिए ये आपका इससे कट गया, तो आपको देखिए A1 माइनस A2 मिला है, ठीक है। अब आप क्लियरली देखेंगे जो आपका A1 और A2 है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपका A1 और A2 है वो आपको कितना दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 100। इस प्रकार से आपका A1000 के लिए भी आपका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 100। हाउ मैनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने नंबर होंगे जो हमारा 7 से वो डिविजिबल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका 101 से शुरू होता है, 101, 102, 103 और ऐसे डॉट डॉट, यानी आपका 999 तक आपका 3 डिजिट्स है। अब हमें 7 से डिविजिबल करना है, देखिए आपको 101 7 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। तो आप करते क्या, सबसे पहले 100 हम 5 लिख देते हैं। जब 105 को हम 7 से डिविजिबल करेंगे तो हमारा कट जाएगा। उसी प्रकार से आप दूसरे नंबर को भी आप कर दीजिए 12 से, ठीक है। फिर तीसरा जो टर्म होगा 119 आ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। आप देखिए हमें लास्ट टर्म पता हो जाए तो हमें पता कर सकते हैं हमें कितना हमारा ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल
हो जाएगा 7 से। तो देखिए आपको करना क्या होगा, इस 999 को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 7 से। देखिए 7 1 जा 7, ये हो गया 29, 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 40, अब ये आ गया आपका 5। तो आपको अब करना क्या है, 999 में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको लास्ट टर्म निकल जाएगा, यानी 900 क्या हो जाएगा 94। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए मेरा पता है 105, डी करना है तो A2 माइनस A1 इक्वल टू 112 माइनस 105 इक्वल टू 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। और an जो आपका दिया है 990। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका दिया है 994, तो आप लिख दीजिए 994। a आपका दिया है 105 प्लस n आपको निकालना है कितना हमारा टर्म होगा, ऐसा कौन सा कितना नंबर होगा जो हमारा 7 से डिविजिबल हो जाए। तो d आपका कितना है 7, तो आप यहाँ लिख दीजिए 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 7। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 गया 9, 8 में से गया 0 8, और 9 में से 1 गया 8 इक्वल टू 9 माइनस 1 n माइनस 1 इक्वल टू 7। ठीक है, अब इस 7 को हम लोग कट करते हैं। देखिए 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो n यानी 127 प्लस 1 इक्वल टू n, ये जो माइनस 1 है इसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, तो अब आपका कितना हो गया n इक्वल टू 128, यानी आपका 128 नंबर, यानी 128 ऐसे नंबर होगा कि जो आपका 7 से पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा डिविजिबल, यानी 101 से लेकर 919 के बीच में आपका 128 ऐसे नंबर होगा जो पूरे 7 से वो पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।